सभी को नमस्कार। अपन ने पहले वाले जो है वीडियो में पढ़ा था, अपन ने जनसंख्या जो है वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें जनसंख्या वितरण को जो है अपन ने पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व में अपन जनसंख्या घनत्व को समझेंगे और भारत में जनसंख्या घनत्व के प्रादेशिक विभाजन को जो है समझेंगे, किस प्रकार जो है भारत में जो है जनसंख्या घनत्व को प्रदेशों में जो है विभाजित कर रखा है। तो अपन शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, जैसा कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, तो अपन ने कहा जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से है जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। अतः जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। कुल मिला के अपन बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो धरातल और जो है जनसंख्या, किसी भी देश का जो है धरातल कितना है, उसकी जो है जनसंख्या कितनी है, उन दोनों का अनुपात जो है वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और इसे प्रदर्शित करने का जो तरीका है वह है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व अपन ने कह दिया किसी भी क्षेत्र में कि जनसंख्या घनत्व कितना है। मैंने कहा जो है 100 जनसंख्या घनत्व है, तो वो 100 केवल जो है बता दिया तो गलत हो जाएगा। अपन कहेंगे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आगे जो देखा है जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है, यानी कि किसी भी जो है धरातल पर जनसंख्या का कितना दबाव है वह जनसंख्या घनत्व से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ने जो है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी अभी पढ़ी कि जनसंख्या और धरातल के बीच जो अनुपात है वह अनुपात जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कुल मिला के जो है अपन बात करें तो जो है किसी भी धरातल पे जनसंख्या का कितना दबाव है वह जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने की जो है अपन बात करें कि जनसंख्या घनत्व को कैसे ज्ञात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का तरीका भी अलग अलग है। अंक गणितीय घनत्व जो है अपन ज्ञात करते हैं, एक जो है कायिक घनत्व ज्ञात करते हैं, एक जो है कृषि घनत्व ज्ञात करते हैं, आर्थिक घनत्व ज्ञात करते हैं, पोषणीय घनत्व ज्ञात करते हैं। अपन अभी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वह जो है कर रहे हैं अंक गणितीय घनत्व की। तो अंक गणितीय घनत्व जो है अपन बात करें कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व से संबंधित हर बार जो है बोर्ड के एग्जाम में जो है प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये भी अलग है। जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अपन ने कहा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो अपन ने कहा कि निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। ये सूत्र जो है आपको ध्यान में रखना है और इसे याद रखना है। निश्चित क्षेत्र यानी कि जो है जिस क्षेत्र की अपन जो है जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं उस निश्चित क्षेत्र की जो है कुल जनसंख्या कितनी है उसके अंदर जो है भाग देंगे अपन निश्चित क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का भाग देंगे। यानी कि याद रखना अपन को, अपन जो है धरातल नीचे है और उसके ऊपर जनसंख्या निवास करती है, तो सूत्र में भी ध्यान में रखना है कि नीचे जो है वो क्या आएगा धरातल यानी कि क्षेत्रफल, और ऊपर जो है वो क्या रहेगी जनसंख्या। तो मैंने कहा निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। जब अपन ये ज्ञात करेंगे तो जो है जनसंख्या घनत्व निकलेगा। और हर बार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न जो है घनत्व से संबंधित जो है आता है। पिछले साल जो है दे रखा था कि किसी भी क्षेत्र की जो है जनसंख्या इतनी है, इसका कुल क्षेत्रफल इतना है, तो उसका जो है जनसंख्या घनत्व निकालिए। तो कुछ नहीं करना था, बस ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या ऊपर रखनी है, क्षेत्रफल नीचे है, उसका भाग देना है, जो आएगा वो जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या आएगी और वही जो है जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। आगे जो अपन बात करते हैं कि वृद्धि जैसे जैसे सापेक्षिक जो है अंतर होता है वैसे ही जो है जनसंख्या घनत्व भी जो है वो बदलता रहता है। मैंने कहा भारत में प्रति 10 वर्ष में जो है जनसंख्या जनगणना होती है और उसी जनसंख्या जनगणना के अनुसार जो है अपना भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो बदलता रहता है। जिसके शुरुआत की जो है अपन बात करें कि 1901 में भारत की जो है जनसंख्या घनत्व था वह था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 साल बाद जो है अपन बात करें 1901 के बाद 1951 की,
यानी कि जो है 1951 की जनगणना में जो है जनसंख्या घनत्व हो गया 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 81 की बात करें तो 81 में जो है जनसंख्या घनत्व हो गया 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 की बात करें तो जो है जनसंख्या घनत्व हो गया 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अंत में जो है अपन बात करें 2011 की, जो वर्तमान जनसंख्या जनगणना है, तो वर्तमान जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप प्रति वर्ग किलोमीटर में कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना चाहे तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे भी जो है लिख सकते हैं। तो जो है अपन ने जो है 2011 के अनुसार जो है बात करते हैं कि 2011 के अनुसार जो है भारत का जो है जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जो है अपन कुछ आंकड़े और जो है देखते हैं भारत में, कि भारत में जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो कहां पर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, और उसको भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपन जो है देख सकते हैं। तो जो है बात करते हैं राज्य की, कि जो है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की में जो है कौन से राज्य में से जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है था, तो अपन ने कहा बिहार 2011 के अनुसार। क्योंकि जो है अपन बात करें कि 2001 की जनसंख्या जनगणना की बात करें तो उस समय जो है 2001 में पहले नंबर पे जो था वह पश्चिमी बंगाल था, लेकिन वर्तमान में 2011 के अनुसार आपको पूछा जाएगा तो जो है आपको बताना है कि 2011 के अनुसार पहले नंबर पे जो है वो कौन सा है, बिहार। और बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की बात करें कि सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जो है अपन ने कहा भारत के सबसे जो है पूर्व में ये जो है यहाँ पर ये राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे जो है पूर्वी जो है राज्य। तो पूर्वी राज्य जो है अपने यहाँ पर जो है अपने बात की कि अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की जो है अपने कहें कि वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और एक चीज और जो है आपको जो है बता दूं, इस 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जो है बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिस जो है जिले का है वह है जैसलमेर, और जैसलमेर का भी जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत और जो है राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की जो है सिमिलरिटी है कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान में जो है जो जिला है वह है जैसलमेर। तो अपने जो है बात की सबसे जो है अधिक जो है वो बिहार में है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर जो है वो पश्चिमी बंगाल का आता है, ठीक है ना। 2001 में पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पे था और 2011 में जो है वो दूसरे स्थान पे पश्चिमी बंगाल आ गया, पहले स्थान पर जो है वो बिहार है। अब जो अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, जो है भारत में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो सभी को पता है कि जो है सर्वाधिक जो है वह दिल्ली में, ठीक है ना, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर की अपन बात करें क्या है, ये ऐसा जो है जो अपन बात करें कि इधर भी 1 किलोमीटर इधर भी 1 किलोमीटर, ऐसा कोई क्षेत्र ही प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में जो है कितने लोग जो है रहते हैं बिहार में 1102 व्यक्ति, जबकि दिल्ली में कितने रहते हैं 11,297। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो है धरातल पे जो है जनसंख्या का दबाव कितना अधिक होता जा रहा है दिल्ली में, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है जनसंख्या घनत्व जो है वह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जो है भारत में सर्वाधिक जो है
तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साथ में पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली जो है वो आपका उत्तर होगा, और सबसे कम जो है न्यूनतम होगा वह अरुणाचल प्रदेश होगा, 17 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपको केवल राज्य पूछे तो जो है बिहार होगा, केवल जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अरुणाचल जो सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो होगा। तो इस प्रकार से आपको ये आंकड़े भी जो है वो ध्यान में रखने। जनसंख्या घनत्व के संबंध में कि जो है कुछ आंकड़े अपन ये भी देखते हैं, जैसे भारत का जो है कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। तो अपन देखते हैं कि जो है ऐसे कितने राज्य हैं जो अपने देश के औसत घनत्व से अधिक जो है जनसंख्या घनत्व रखते हैं, और कितने राज्य ऐसे हैं जो कम जो है औसत घनत्व से कम जनसंख्या घनत्व जो है रखते हैं। तो अपन ने कहा कि 2011 के अनुसार जो है भारत के औसत घनत्व जो है वह 382 से अधिक जो है घनत्व रखने वाले राज्य है। जिस अपन ने पहले भी बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पर है, बिहार में। दूसरे नंबर पे अपन ने बात की थी कौन सा है, पश्चिमी जो है बंगाल। तो मैंने कहा सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व जो है बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अपन बात करें पश्चिमी बंगाल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1029 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर अपन ने बात की केरल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश 828 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा 573 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु 555, पंजाब 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड की बात करें तो जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। असम की बात करें तो 397, और जो है गोवा की बात करें तो 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। तो ये जो है कुछ राज्य ऐसे थे जिनकी अपन बात करें, जिसके जो है बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम और जो है गोवा, जो भारत के औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व जो है रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के औसत घनत्व से अधिक जो है जनसंख्या घनत्व रखते हैं। तो पहले नंबर पे ही है दिल्ली, फिर जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में जो है पुडुचेरी जिसे पांडिचेरी कहते थे, फिर जो है दमन दीव, उसके बाद में जो है लक्षद्वीप, जो भारत के औसत घनत्व से अधिक जो है जनसंख्या घनत्व रखते हैं। आगे जो है अपन बात करें कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो औसत घनत्व से कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं, और उनमें कौन कौन से राज्य हैं। तो इनका महाराष्ट्र 365 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 365 जो है वो क्या है, 382 से कम है। तो अपन ने कहा जो है कम घनत्व रखने वाले हैं महाराष्ट्र। उसके बाद में कर्नाटक 319, आंध्र प्रदेश 308, राजस्थान 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मेघालय 132, मणिपुर का 122, सिक्किम का 86, मिजोरम का 52, अरुणाचल प्रदेश अपन ने बात की थी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखता है और वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका जो है जनसंख्या घनत्व केवल मात्र जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अपन ने अभी भी जो है बात की थी कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है जनसंख्या घनत्व केवल जो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो है राज्यों में जो है अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति, और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व रखते हैं, और कौन कौन से राज्य हैं जो कम जनसंख्या घनत्व जो है वो रखते हैं। अभी अपन ने बात की जनसंख्या जो है घनत्व के बारे में। आगे जो है अपन देख रहे हैं वह है भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रादेशिक विभाजन। अब प्रादेशिक विभाजन से अपन जो है मतलब है कि भारत में जो भी जो है क्षेत्र है पूरा, उसको जो है अलग अलग प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व के आधार पे जो है विभाजित किया गया है। जनसंख्या घनत्व के आधार पे जो विभाजन किया गया वो 3 जो है विभाजन किए गए, उच्च घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र और निम्न घनत्व के जो क्षेत्र। अब उच्च, मध्यम और निम्न इन तीनों को जो है
बांटा जो गया है उसमें जो है मुख्य रूप में जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो है ऐसे क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उनको जो है किसमें लिया गया है, उच्च घनत्व के क्षेत्र में। ऐसे राज्य जिनका जो है जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में, वे जो है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र जो है माने गए। और जो है तीसरा जो है निम्न घनत्व का क्षेत्र, उसमें जो है वे राज्य शामिल किए गए हैं जहां पर जो है जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो इस प्रकार से अपन ने कहा कि जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है प्रादेशिक विभाजन किया गया, वो 3 भागों में किया गया, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। अब यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है कहीं पर अधिक कहीं पर कम, ऐसा क्यों है? तो अपन ने पहले जनसंख्या वितरण के समय पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है कुछ ऐसे होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं। ऐसे जो है बहुत सारे कारक है जिसके कारण जो है कहीं पर जो है जनसंख्या किसी क्षेत्र में अधिक निवास करती है तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। तो जो है अपन सबसे पहले जो है पढ़ रहे हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है? तो अपन ने बात की बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें जो है ये विस्तार जो है पाया जाता है। इनमें विस्तार क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कौन कौन से नाम दिया मैंने? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व अधिक जो होने के कारण जो है ये उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जो है शामिल होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये कृषि प्रधान और ग्रामीण जो है बहुल क्षेत्र है, कृषि कार्य जो है यहाँ पर अधिक होता है। और जो है ज्यादातर क्षेत्र जो है वो कैसा है? ग्रामीण। अब ग्रामीण क्यों होगा? क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपन ने कहा कृषि कार्य कर रहे हैं, और कृषि कार्य जो है वो अधिकतर जो जिन क्षेत्रों में होता है वहां का जो है अपन ने कहा विकास इतना जो है शहरों की तरह नहीं हो पाता, इसलिए वो ग्रामीण बहुल क्षेत्र जो है होता है। और अधिक जो है जनसंख्या निवास करने का कारण क्या है? कि वहां पर उपजाऊ मैदान है। दूसरा अपन ने कहा जो है सिंचाई और पेयजल की जो है सुविधा जो है वो अच्छी होती है। कांप मिट्टी, जिसे अपन जो है जलोढ़ मिट्टी जो है कहते हैं, वो इस क्षेत्रों में जो है वो पाई जाती है। और ये पूरा क्षेत्र जो अपन देखें तो जो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कौन सा क्षेत्र है? जो भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान जहां पर जो है नदियों द्वारा जो है मिट्टी लाकर जो है बिछाई जाती है। और नदियों द्वारा लाई मिट्टी जो है वो कौन सी है? काप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण अपन ने कहा कि यहाँ पर जो है कृषि कार्य अधिक होता है। कृषि कार्य अधिक होता है तो वहां पर जनसंख्या भी जो है वो अधिक निवास करती है। तो मैंने कहा ये जो है क्षेत्र जो है इनमें जो है उच्च घनत्व जो है पाया जाता है। दक्षिण की बात करें, भारत की, ये तो उत्तर की बात की अपन ने, दक्षिण भारत में अपन ने कहा कि जो है दक्षिण भारत में मालाबार तट, मालाबार तट जो है वे अपना भारत का जो है ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम वाला जो है तट है, ठीक है। ये जो तट है, ये जो तट है ये मालाबार तट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस मालाबार तट की जो है अपन बात करें तो मालाबार तट और तमिलनाडु की जो है उच्च भूमि, ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है ना। और तमिलनाडु की उच्च भूमि जो है, ऊपर उठी हुई भूमि जो है, वहां पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है उच्च पाया जाता है। कारण क्या? कावेरी नदी का जो है डेल्टा है और यहाँ पर जो है बागाती कृषि जो है वो की जाती है, जिसमें जो है चाय, कॉफी, गन्ना, नारियल, इस प्रकार की जो है खेती जो है यहाँ पर होती है, जिस कारण से जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक जो है निवास करते हैं। तो अब ये अपन ने कहा कि जो है उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को अपन ने जो देखा। दूसरा, ऐसे जो है क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है निवास करते हैं, उनको जो अपन ने मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में जो है ले लिया। अब ये कौन कौन से हैं? 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व रखने वाले जो है क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए ये जो मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र होता है, ये वास्तविकता में अपन कहे तो संक्रमित जो है क्षेत्र होता है। संक्रमित किसका? उच्च घनत्व और निम्न घनत्व का, यानी इन दोनों के बीच का जो है क्षेत्र होता है, जो बीच का क्षेत्र वह संक्रमित जो है क्षेत्र जो है कहलाता है। उत्तर भारत में जो है उच्च घनत्व, जो अपन ने कहा जो है उच्च घनत्व कौन सा? उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र, उसके जो है समीपवर्ती निम्न जो है अपन ने कहा जो है उसके निकटवर्ती क्षेत्र जो है वहां पर जो है मध्यम घनत्व जो है वो पाया जाता है। जो उत्तरी मैदान है वहां पर तो जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, उसके जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है मध्यम घनत्व जो है पाया जाता है, यानी 300 से 500 के बीच में। वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात का जो है कुछ भाग है, तेलंगाना वाला क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का जो है तटवर्ती भाग,
छोटा नागपुर का जो है वो पठार, छोटा नागपुर का पठार जहाँ पर जो है खनिज के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर घनत्व जो है वो अधिक होता है। तो छोटा नागपुर का जो है पठार है। अब धरातल की विषमता व जल की कमी के कारण कृषि जो है का विकास जो है वो कम होता है। यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक हुई है, लेकिन उसका कारण जो है कृषि को जो है, कृषि भी है लेकिन उससे ज्यादा जो है दूसरे जो है कारण होता है। जैसे मैंने कहा छोटा नागपुर का पठार, पठारी क्षेत्रों में कम जो है होता है जनसंख्या घनत्व, लेकिन यहाँ पर अधिक जो है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर खनिज जो है वह अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये सारे जो है चीजें जो है जहाँ पर जो है 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, वो जो है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अगला जो है अपना निम्न घनत्व के जो है वो क्षेत्र। अब निम्न घनत्व का जो क्षेत्र जो है वो कौन से है भारत में, वे जो है क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो है वो कम पाया जाता है, वे निम्न जो है जनसंख्या घनत्व में जो है विभाजित कर लिया गया है। अब जो है कौन कौन से क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी हिमालय का जो है पर्वतीय क्षेत्र है, वो वहां पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है 300 से कम होता है। दूसरा अपने का जो है पश्चिमी राजस्थान का जो है मरुस्थल के कारण, पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर मरुस्थल होने के कारण भी जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होता है। पर्वतीय भागों में अपन ने कहा कि जो है उत्तर पूर्वी हिमालय के जो है पर्वत क्षेत्र होने के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो है पठारी व जनजाति जो है क्षेत्र होने के कारण, कर्नाटक का जो है पूर्वी भाग, ठीक है, ये कर्नाटक वाला राज्य है, यहाँ पे ये जो है कर्नाटक क्षेत्र है, तो कर्नाटक का जो है वो पूर्वी भाग व आंध्र प्रदेश का मध्यवर्ती भाग जो है भौतिक अवरोधों के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होता है। अब भौतिक अवरोध कौन से हैं? अब भौतिक अवरोध बहुत सारे जनसंख्या वितरण को पढ़ते हैं, जो अपन ने पढ़ा था प्रभावित करने वाले कारक, उस समय भी अपन ने बताए थे कि भौतिक कारक होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अपन ने कहा जो है धरातल है, जल की कमी है, जलवायु है, चाहे कहीं पर जो है कठोर जलवायु होती है तो वहां पर जो है जनसंख्या कम निवास करती है, मानव के अनुकूल जलवायु होती है तो वहां पर जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है, जहां पर जल की कमी होती है वहां लोग जो है कम निवास करते हैं, जहां पर जल की उपलब्धता होती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। स्थलाकृतिक जो है धरातल अपने का जो है पर्वत पठार पर की अपेक्षा मैदानी भाग में जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो इस प्रकार से अपन ने कहा ये भौतिक अवरोधों के कारण इन क्षेत्रों में जो है वो जनसंख्या जो है घनत्व लोग जो है कम निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन लोग जो है वो कम निवास करते हैं, ठीक है। तो जो है ये से इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम मिलता है। तो मैंने जो है इस प्रकार से पूरा इसको जो है समझा कि जो है जनसंख्या घनत्व क्या है और भारत में जनसंख्या घनत्व के प्रादेशिक विभाजन जो है वो किस प्रकार से अपन ने जो है वो बांटे। एक बार वापस से मैं बताऊं, जनसंख्या घनत्व जो है अपन ने कहा पढ़ा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो मैंने कहा जो है किसी भी जो है निश्चित क्षेत्र पर जो है वहां की जो है कुल जनसंख्या का जो दबाव है वो जो है जनसंख्या घनत्व जो है कहलाता है। या अपन जो है दूसरे शब्दों में जो है कहे तो जो है किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या और धरातल के अनुपात को जो है वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अपन ने कहा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो अंक गणितीय जो है घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र अपन कहेंगे कि जो है धरातल नीचे रहेगा, जनसंख्या ऊपर रहेगी। तो सूत्र क्या हो गया, निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल।